दिन भर में इसी काम में लगे रहे हैं क्या? इतने फ़ोन कर दिए, इतने एसएमएस कर दिए, तुम्हारे का कुछ पल्ले नहीं पड़ता क्या? बेटे तुम्हारे तो हलक में हाथ दे के पैसे निकाल लूँगा। किस तरह तुम व्यवहार कर रहे हो तुम हमारे साथ? तुम्हारे कंपनी से पैसा लेके तुम भर क्यों नहीं रहे? इतने टाइम हो गया, मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ। बेटे जब तक तुम्हारे घर पे नोटिस नहीं पहुँचेगा, मैं पुलिस लेके नहीं पहुँचूंगा ना, जब तक तुम पैसा नहीं दोगे। मुझे पता है तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस करके आऊँगा मैं, जब देखना तुम कैसा पैसा दोगे। भाइयों, ये मेरी जुबानी नहीं है, ये जुबानी एजेंट की है। एक एजेंट किस हद तक गिर सकता है। मेरे एक क्लाइंट के साथ ऐसा ही हुआ था। उसने क्या किया, उसने क्रेडिट बी से लोन ले रखा था। देखो मैं क्रेडिट बी को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि क्रेडिट बी कभी भी आप लोगों का अधिकार है कि आप लोग पैन कार्ड दिखा के, आधार कार्ड दिखा के आप लोग अपना कैसे भी करके आप पैसा ले सकते हो, क्योंकि आपको पर्सनल लोन दे रही है वो। अगर पर्सनल लोन ले रहे हो तो देखो जी, आपके ऊपर जो पर्सनल लोन है वो आप अपने ऊपर ही ले रहे हो। कोई आपने गाड़ी का लोन नहीं लिया, कोई कार लोन नहीं लिया, कोई भी आपने होम लोन नहीं लिया, लेकिन ये पर्सनल लोन है। अब पर्सनल लोन में उनके पास तो देखो जी एक ही सहारा है, आपके घर पे भेजने का एजेंट को, और दूसरा आपको लीगल नोटिस भेजने का, क्योंकि एनबीएफसी वालों को बिल्कुल अधिकार है, आपको लीगल नोटिस भेज सकती है। लेकिन वो लीगल नोटिस बिल्कुल ही फेक होता है। मैं एक वीडियो में इसकी जानकारी दे चुका हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। क्रेडिट बी के ऊपर मैंने लीगल नोटिस के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो भाइयों, आपको मैं बता दूं कि आपके पास ना कभी कॉल आएगी, ना ही कभी एसएमएस आएगा, ना ही आप हरासमेंट का सामना करोगे। आज मैं आपको इनके एक एक बात बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 आप नोट कीजिएगा। देखो, आपके पास कॉल आती हैं, आपके पास एसएमएस आते हैं, आपको हरासमेंट फील करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। इसके लिए सबसे पहले तो ना आप अपने फ़ोन में ना ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लो। ट्रू कॉलर डाउनलोड करने के बाद आप लोग सेटिंग में जाके, बेसिक में जाके आप अननोन कॉलिंग को बिल्कुल ही हटा दीजिए कि आपको कोई अननोन कॉलिंग आनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी वो आपको एसएमएस करते हैं, एसएमएस का कोई भी जवाब नहीं देना, आपको 1% भी जवाब नहीं देना। अगर आप एसएमएस का जवाब दोगे, वो आपको फिर उल्टे तोड़ के पड़ेंगे। आपने जैसे ही एसएमएस का जवाब दिया, एक भी एसएमएस का जवाब उनको नहीं देना, क्योंकि एजेंट का काम आपको डराना, धमकाना और कुछ भी यही कुछ करते हैं। अगर गलती से आपने कॉल उनकी उठा ली और वो बदतमीजी करे, आपने सबसे पहले अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग चालू करनी है। अगर आपने फ़ोन रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है, उन्होंने बदतमीजी करी है, तो उनको साफ कह दो, मैंने तुम्हारी बात को रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम मेरे को मिलना थाने में। क्योंकि एजेंट जो सा होता है भाई, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, वो भी डरते होंगे। देखो, अब आपने फ़ोन रिकॉर्डिंग कर ली है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रूफ की ज़रूरत है। प्रूफ में आपके पास एसएमएस होने चाहिए उनके। आप सीधी सी बात है, उनको मानहानि का सीधा आरोप लगा सकते हो उनके ऊपर। मानहानि का आरोप जिसके ऊपर लग जाता है ना भाई, उनको 5-6 महीने तक तो ऐसे झटके लगते रहते हैं, कभी कोर्ट केस में, कभी उनको कहीं बुलाया जा रहा है, कभी कहीं बुलाया जा रहा है। देखो जी, मानहानि का आरोप जिस पे लग जाता है, आपको पता होगा कि मानहानि का जिसको आरोप लगता है उसको कोर्ट के धक्के तो खाने ही पड़ते हैं। तो भाइयों, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, उनकी कॉल को रिकॉर्ड करना है। और दूसरा, साथ में जाके किसी भी सिटी में कोई भी चौकी, कोई भी थाना पड़ता होगा, उसमें जाके आपको अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देनी है। उसके बाद भी अगर उनका कोई कॉल या कोई मैसेज आता है, आपको कुछ नहीं करना। उनको ये अपना, आपके पास एफआईआर की कॉपी होगी, आपने उनको एफआईआर की कॉपी दिखानी है। उसके बाद ना ही आपके पास कभी कोई आएगा, ना ही वो कभी कॉल करेगा, ना ही आपको कभी एसएमएस करेगा, ना ही आपको हरासमेंट करेगा। क्योंकि भाइयों, हरासमेंट से बचने का रामबाण उपाय यही है, एजेंट से आपको कोई भी बात नहीं करनी। आपने अगर देखो, गुस्सा किसके अंदर नहीं है, आप उसको मारोगे, वो आपके ऊपर कार्रवाई करेगा, वो आपको मारेगा, आप उसको मारोगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। आपका खून गर्म है, आपने खून गर्मी में आपने एकदम उसको मार दिया या उसने आपको मार दिया, देखो उससे कोई भी हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके प्रूफ से। अगर आपका प्रूफ पक्का है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाइयों, सावधान हो जाओ। मैंने आपको इस वीडियो में जो कुछ बताया है वो मेरे क्लाइंट ने किया है, और वो इतना खुश है ना, इस समय इतना खुश है। वो कहता था कि मैं परेशान हूँ, अब वो परेशान नहीं है, वो सामने वाला परेशान कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि अब वो आते नहीं हैं, अब वो आपके पास नहीं आएंगे, ना ही आपके माता पिता के पास फ़ोन करेंगे, ना ही आपके किसी घर पे परिवार में किसी को एसएमएस करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोग एंजॉय कीजिए। आपका भाई आपके साथ बैठा है, एक एक इंक्वायरी, एक एक जानकारी दूंगा। भाइयों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको एक से एक आपको बताऊंगा तरीके, इनसे दूर भागने के, इनसे दूर बचने के, हर तरह के तरीके बताऊंगा। भाई, आपको भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।